हेलो, गुड मॉर्निंग। एकलव्य एजुकेशन पॉइंट यूट्यूब चैनल पे आप सभी को स्वागत करता है। आज कंपटीशन के समय और काम की चर्चा करेंगे, जो बहुत इम्पोर्टेंट चैप्टर है। हर एग्जाम में इससे रिलेटेड पूछे जाते हैं। आज मैं महेश मिश्रा का उदाहरण और एक्सरसाइज में जो क्वेश्चन होते हैं उन्हें मैं लॉन्ग मेथड और शॉर्ट मेथड दोनों विधि के द्वारा बतलाऊंगा। तो वीडियो को सब्सक्राइब जरूर करें और अपने दोस्तों तक शेयर जरूर करें, ताकि इससे हर नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहे। तो आइए चलते हैं महेश मिश्रा का उदाहरण। पहले उसका लॉन्ग और शॉर्ट दोनों विधि से सॉल्यूशन समझते हैं हम लोग। हालांकि इससे पहले भी 2 वीडियो अपलोड हो चुका है, जिसमें समय और क्षमता के बारे में बतलाया गया था। ये भी बतलाया गया था कि समय और क्षमता एक दूसरे से व्युत्क्रमानुपाती का संबंध रखता है। और क्षमता क्या है तो मैंने बतलाया था कि 1 सेकंड में किया गया काम को क्षमता कहते हैं, या 1 घंटा में किया गया काम को क्षमता कहते हैं, या 1 मिनट में किया गया काम को क्षमता कहते हैं, या 1 दिन में किया गया काम को हम लोग क्षमता कहते हैं। ठीक है। और समय और क्षमता में अगर रिलेशन पूछे तो समय और क्षमता में व्युत्क्रमानुपाती का संबंध होता है। जैसे क्षमता का अनुपात अगर 3:4 है, आपसे समय का अनुपात पूछा है तो 4:3 हो जाएगा। और व्युत्क्रमानुपाती का संबंध कैसे होता है ये भी मैंने आपको सिद्ध करके बतलाया है। ठीक है। तो देखिए, पहला उदाहरण महेश मिश्रा का है कि क्या किसी काम को 15 दिन में करता है, खा उसी काम को 40 दिन में करता है। अलग अलग करता है, मतलब अलग अलग क्या है ना, जो 15 दिन में करता है, खा जो है 40 दिन में करता है। तो दोनों एक साथ उसी काम को कितना दिन में करेगा। तो ये आपका लॉन्ग मेथड। इसके बाद मैं शॉर्ट मेथड बतलाऊंगा। मेथड फर्स्ट है, का जो है 15 दिन में एक काम करता है और खा जो है 40 दिन में एक काम करता है। अब देखिए, क्षमता यहाँ पर से निकालिए। ये आपका समय दिया हुआ, क्या दिया हुआ, समय। ये क्या दिया हुआ, समय। अब आप क्षमता निकाल के, दोनों की क्षमता निकाल के, मतलब दो क्षमता का मतलब क्या हुआ कि 1 दिन में कितना काम कर सकता है। जैसे 15 दिन में एक आता है 1 काम, तो 1 दिन में कितना काम करेगा, तो 1 दिन में कोटा 15 काम करेगा ना। तो इसकी क्षमता हुआ कि कितना काम कर सकता है 1 दिन में। ठीक है। खा का भी क्षमता निकाल लीजिए। तो देखिए, क्षमता निकाल रहे हैं, तो का जो है एक दिन में कोटा 15 काम करेगा। यहाँ पर काम लिख देंगे हम लोग। खा जो है 1 दिन में कितना काम करेगा, तो 1/40 काम करेगा। ये आपका क्षमता है। 15 40 का 120 हुआ। 15 × 120 8, और 40 × 120 ये 120। ये क्या आपका काम हुआ। और 3 11/120 काम हुआ, क्योंकि क्षमता हमेशा काम में रहता है। ठीक है। क्षमता क्या है, 1 दिन का काम है। 11/20 काम, मतलब कि 1 दिन में हम लोग कितना काम कर रहे हैं, तो 11/120 काम। दोनों मिलकर 1 दिन में 11/120 काम करता है। अगर आप एक काम निकालना चाहो तो क्या हो जाएगा, एक काम उलट जाएगा। 120 यहाँ आ जाएगा और बटा 11 आ जाएगा। इतना दिन आ जाएगा बराबर। यहाँ पर क्या लिखा गया, एक काम। तो चूंकि आपसे ये क्षमता का अनुपात है 11/120 काम, आपसे समय पूछ रहा है तो इसको उलट दीजिए, तो 120/11 दिन आपको समय लगेगा। ठीक है। तो मान लीजिए का जो है 15 दिन का समय लेता है, खा जो है 40 दिन का समय लेता है। क्षमता निकाल लीजिए। तो 1 दिन में 1/15 काम क्या करेगा, 1 दिन में 1/40 काम खा करेगा। ठीक है। अब दोनों को जोड़ दीजिए, तो 1 दिन में दोनों मिलकर 11/120 काम करता है। 1 दिन में दोनों मिलकर 11/120 काम करता है। तो ये क्षमता का अनुपात है। ठीक है। आपसे समय का अनुपात पूछा, तो समय का अनुपात पूछे तो कितना हो जाएगा, 120/11 दिन। समय दिन में रहेगा। ठीक है। अब इसी प्रश्न को शॉर्ट मेथड देखिए। तो देखिए, सेकंड मेथड 15 40 का 15 दिन करता है, 40 दिन में करता है। तो 15 40 का लसा 120 काम होता है। ठीक है। 15 40 का मैंने लसा निकाल दिया, तो 120 काम, मतलब टोटल कितना काम करना है, 120 काम। अब पूरे क्वेश्चन का परिभाषा चेंज हो गया। अब क्या चेंज हुआ कि क्या किसी काम को 15 दिन में करता है ना, तो क्या किसी 120 काम को, का जो है 120 काम को 15 दिन में करता है, और खा उसी 120 काम को, उसी 120 काम को 40 दिन में करता है। अलग अलग करता है, तो दोनों एक साथ उसी 120 काम को
कितना दिन में करेगा। तो आपका आंसर वही आएगा 120/11 दिन ही आएगा। ठीक है, आपका सिर्फ डाटा चेंज नहीं होनी चाहिए 15 दिन और ये आपका 40 दिन। बाकी आपका काम कुछ भी हो सकता है, 200 काम रहे, 15 काम रहे, 2 काम रहे, 1 काम रहे। ठीक है, ये दोनों अगर आपका चेंज नहीं है, यहाँ पर काम की संख्या वही है जो यहाँ पर है और जो आपका लास्ट में है, तो आपका आंसर सेम आएगा। लेकिन अगर 3 जगह में आपके प्रश्न में क्या करता है कि यहाँ पर सेम करता है, तो यहाँ पर दूसरा प्रश्न पूछ देता है, जिससे कॉम्प्लिकेटेड बन जाता है प्रश्न। तो उसे भी मैं सॉल्यूशन बतलाऊंगा। तो देखिए, ये जो है 15 दिन में 120 काम करता है। 15 दिन में क्या काम करता है? 120 काम। तो बताइए एक दिन में कितना काम करेगा? तो 120/15 मतलब एक दिन में 8 काम करेगा। 120/15 तो एक दिन में 8 काम करेगा, तब ना 15 दिन में 120 काम करेगा। बी जो है 40 दिन में 120 काम करता है, तो एक दिन में क्या काम करेगा? 3 काम, तब ना 40 दिन में 120 काम होगा। तो मतलब दोनों मिलाकर एक दिन में कितना काम करता है? तो 8 काम ही करता है, 3 काम ही करता है। तो 11 काम करता है के दिन में? एक दिन में। तो एक काम करता है के दिन में? तो 1/11 दिन में, चूंकि एक काम और कम समय लेगा। तो 120 काम पूछ रहा है आपसे कि कितना दिन में करेगा, तो 120 से गुना हो जाएगा, तो 120/11 दिन। अब समय अगर डायरेक्ट निकालना चाहो तो इतना करने की कोई झंझट नहीं है, डायरेक्ट ही आपका 120 आया और 8 में 8 काम और 3 11 काम, 8 3 11 काम भागा दे दो, आपका समय निकल जाएगा 120/11 दिन। ठीक है, अब यहाँ पर मैंने 240 काम ले लिया। आप यहाँ पर काम कुछ भी ले लो, आपका आंसर वही आने वाला है, 120 काम ही, 120 दिन ही आंसर आने वाला है। मैंने 240 काम ले लिया। ठीक है, इसका मतलब हुआ कि ये जो है ना 15 दिन में 240 काम करता है और बी जो है 40 दिन में 240 काम करता है। अब दोनों मिलकर, ए और बी दोनों मिलकर 240 काम को कितना दिन में करेगा? तो देखिए डाटा चेंज नहीं हुआ, 15 40 है, तो आंसर 120/11 दिन ही आएगा। फिर से समझिए, ए जो है 15 दिन में 240 काम करता है, बी जो है 40 दिन में 240 काम करता है। ए और बी दोनों मिलकर 240 काम को कितना दिन में करेगा? तो देखिए, ए जो है 15 दिन में 240 काम करता है, तो एक दिन में कितना काम करेगा? 16 बार 1 डे बराबर 16 बार 240/15 कर दीजिएगा, तो एक दिन में कितना काम करेगा? तो एक दिन में 16 काम करेगा, 16 बार हुआ। बी जो है 40 दिन में 240 काम करता है, देखिए जब दिन लिखा हुआ है 40 दिन में 240 काम, तो एक दिन में कितना काम करेगा? 6 काम करेगा। ठीक है, 6 काम करेगा ना। तो देखिए अब समय पूछ रहा आपसे, तो 16 में 6 जोड़िए 22, तो 240 ऊपर रखिए और 16 6 22 नीचे कर दिए, काट के 120/11 दिन आपका आंसर आ गया। अब सेकंड प्रश्न देखिए। तो देखिए सेकंड प्रश्न कि ए बी सी एक काम को 8 दिन में करते हैं, यदि बी जो है ना उसे 18 दिन में करता है, मतलब ए बी सी तीनों मिल जाता है, तीनों मिलकर 8 दिन में काम को समाप्त कर देता है, तीनों मिलता है तब। लेकिन अगर बी के अकेले बात किया जाए तो उसी काम को ये कितना दिन में करता है? 18 दिन में करता है। और सी के अकेले बात किया जाए तो सी है जो 24 दिन में करता है। और पूछ रहा ना कि ये अकेले उस काम को कितना दिन में करेगा। सबका अकेले दिया हुआ कि बी अकेले जो है 18 दिन में कर सकता है, सी अकेले 24 दिन में कर सकता है, लेकिन आपका ए का नहीं दिया हुआ, ए का निकालना है आपका, लेकिन तीनों का दिया हुआ 8 दिन में। तो देखिए ए प्लस बी प्लस सी बराबर 8 दिन, ये आपका समय दिया हुआ है, तीनों मिलकर 8 दिन में समाप्त करता है। ए का नहीं दिया हुआ, ए को मान लेते हैं हम कि 1 दिन में काम समाप्त कर देता है। बी जो है 18 दिन में काम समाप्त करता है, सी जो है 24 दिन में काम समाप्त करता है। तो देखिए ए की क्षमता निकालिए, 1/x काम हो जाएगा, बी की क्षमता 1/18 काम हो जाएगा। ये क्षमता 1 दिन का काम हुआ, यहाँ पर लिख सकते हो आपकी क्षमता, यहाँ पर भी आप लिख सकते हो क्षमता। ठीक है, सी की क्षमता कितना हो जाएगा? 1/24 काम, सी एक दिन में 1/24 काम करेगा। और ए प्लस बी प्लस सी तीनों की क्षमता क्या है? तो देखिए 1/8 काम, तीनों मिलकर एक दिन में कितना काम कर सकता है? 1/8 काम। तो देखिए एक दिन में ए 1/8 काम, 1/x काम करता है, और बी जो है एक दिन में 1/18 काम करता है, और सी जो है एक दिन में 1/24 काम करता है, और तीनों मिलकर एक दिन में 1/8 काम करता है। नहीं दिया हुआ है ए प्लस बी प्लस सी, तो तीनों मिलकर एक दिन में 1/8 काम करता है, तो इक्वल हो जाएगा ना। एक का काम जोड़ेंगे, बी का एक दिन का काम और सी के एक दिन का काम, बराबर ए प्लस बी प्लस सी के एक दिन का काम। ठीक है,
तो आप अब 1/x बराबर 1/8 प्लस प्लस हो जाके माइनस, प्लस हो जाके माइनस, तो 1/x बराबर 72 नीचे लासा हो गया, तो 9/72 9 और 4 और 3 मतलब 36 दिन आ गया आपका आंसर। तो समझ गए होंगे कि ए की इच्छा एक के एक दिन का काम और बी के एक दिन का काम और सी के एक दिन का काम बराबर ए प्लस बी प्लस सी के एक दिन का काम। ठीक है, देखिए सेकंड मेथड, आपको जो मेथड उपयुक्त लगे उस मेथड का प्रयोग करें, क्योंकि एग्जाम में समय का बहुत वैल्यू रहता है। ए प्लस बी प्लस सी 8 दिन में करता है, ए भाट मतलब कितना दिन में करता है जो पता नहीं है, बी जो 18 दिन में, सी है जो 24 दिन में करता है। 8 18 24 का आपको लासा 72 काम आ गया आपका, 72 जो लासा है वो 72 काम हो गया। अब पूरे परिभाषा चेंज हो गया। ए प्लस बी प्लस सी 72 काम को 8 दिन में करता है, जो आपका 72 काम टोटल आया, एक काम अब नहीं रहा, अब 72 काम, जहां जहां पर एक काम है ना वहां पर 72 काम रख दीजिए, तो आपका आंसर वही आएगा। ए प्लस बी प्लस सी 72 काम को 8 दिन में करते हैं, जबकि बी अकेले उस काम को 18 दिन में करते हैं। मतलब वही 72 काम के बारे में बोल रहा है कि बी जो है ना अकेले 18 दिन में करता है और सी जो है 72 काम को 24 दिन में करता है। तब पूछ रहा है कि ये जो है अकेले 72 काम को कितना दिन में करता है, वो आपसे पूछ रहा। तो देखिए यहाँ पर 72 काम टोटल है कि अब देखिए हमको पता नहीं है कि ये कितना दिन में काम समाप्त करता है, तो हम मान लेते हैं कि ये जो है एक दिन में x काम करता है और बी जो है 18 दिन में 72 काम करता है, तो एक दिन में क्या काम करेगा, 4 काम, 72/18, तो एक दिन में 4 काम होगा ना। फिर देखिए सी जो है 24 दिन में 72 काम करता है, तो एक दिन में कितना काम करेगा, 24 या 72 3 काम करेगा। ठीक है, तो एक दिन अब टोटल है 72 काम, ए प्लस बी प्लस सी तीनों मिलकर कितना काम करता है, 72 काम के दिन में, 8 दिन में। फिर से मैं बताता हूँ, ए प्लस बी प्लस सी जो है तीनों मिलकर 72 काम करता है, कितना दिन में, 8 दिन में। ये काम नहीं रहा, अब आपका कितना काम बन गया, 72 काम, इस मतलब की मेथड के अनुसार 72 काम को 8 दिन में करता है। तो एक दिन में कितना काम कर रहा है, देखिए ए प्लस बी प्लस सी तीनों मिलकर एक दिन में कितना काम करेगा, तो 4 और 3 7 काम और प्लस x काम, तो 7 और प्लस x काम एक दिन में करेगा, तो आपका तीनों मिलकर कितने दिन कर रहा है, 8 दिन। तो 8 गुना 7 और प्लस x काम और टोटल के काम करता है 72 काम, चूंकि 72 काम ना करता है। ये 7 प्लस x जो आया ना, याद रखिए ए प्लस बी प्लस सी के एक दिन का काम है, एक दिन का काम है, एक दिन का काम है। लेकिन आपकी 8 दिन का काम निकालिए, क्योंकि 8 दिन तीनों मिलकर करता, तो 8 गुना 7 प्लस x और तीनों मिलकर कितना काम करता है, तो 72 काम। तो आपका निकल गया x का मान निकल गया 2 काम, चूंकि एक दिन बराबर x जो माने आप काम में माने, तो x बराबर 2 काम। आपसे समय पूछ रहा है, तब 72 काम टोटल है, अब बटा 2 से भागा दे दीजिए, तो 36 का 36 दिन, सॉरी मतलब ए जो है के लिए कितना दिन में करेगा, 36 दिन में करेगा। ठीक है, तो आइए सेकंड थर्ड प्रश्न को देखते हैं। देखिए अब अगला मैं तीसरा, ए और बी एक साथ 20 दिन में करता है, ठीक है, जबकि बी प्लस सी उसी काम को 30 दिन में करता है। मतलब ए और बी है ना, जो दोनों मिल जाता है ना तो 20 दिन में करता है। बी और सी जब दोनों मिल जाता है तो 30 दिन में करता है, और सी और ए जब दो को मिल जाता है, सी और ए मिल जाता है, तो उसी काम को 40 दिन में करता है। तीनों एक साथ कितने दिन में करेंगे, तीनों एक साथ का मतलब कि ए मिल जाए प्लस बी मिल जाए प्लस सी मिल जाए, तो तीनों मिलकर एक काम को कितने दिनों में करेंगे, ये आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है कि बी अकेला कितना दिन में करेगा। मतलब पूछ रहा है क्वेश्चन ना कि बी अकेला कितना दिन में करेगा, अकेला की बात कर रहा था। यहाँ पर बी है जो ए के साथ में मिला हुआ था 20 दिन में करता, यहाँ जो बी के साथ सी मिला हुआ था 30 दिन में करता, यहाँ तो बी है ही नहीं, तो बी अकेला उस काम को कितना दिन में समाप्त करेगा। ठीक है, तो बहुत आसान क्वेश्चन है। तो देखिए ए प्लस बी जो है 20 दिन में करता, अगर इसकी हम क्षमता निकालना चाहें तो ये समय दिया हुआ 20 दिन, क्षमता कितना हो जाएगा 1/20 का। मतलब ए और प्लस बी को एक दिन में 1/20 काम करने की क्षमता है। चलिए ये बी प्लस सी के दिन में करता 30 दिन में, क्षमता कितना हो जाएगा 1/30 काम। मतलब कि बी और प्लस सी जो है एक दिन में 1/30 काम कर सकता है। सी प्लस ए जो है 40 दिन में कर सकता है। यहाँ पर क्षमता निकल गया सी प्लस ए की क्षमता, मतलब दोनों मिलकर सी प्लस ए दोनों मिलकर
एक दिन में कितना काम करता, तो 1/40 काम करता। और बी प्लस सी दोनों मिलकर एक दिन में 1/30 काम करता। ए प्लस बी दोनों मिलकर एक दिन में 1/20 काम करता है। अब देखिए ए प्लस बी प्लस बी प्लस सी प्लस सी प्लस ए प्लस बी प्लस बी प्लस सी प्लस सी प्लस ए की क्षमता। अब देखिए ए प्लस बी की क्षमता कितना है, 1/20 काम। बी प्लस सी की क्षमता 1/30 काम। और सी प्लस ए की क्षमता 1/40 काम। जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पर हमेशा क्षमता लिखना होगा आपको, और क्षमता हमेशा काम में रहता है। अब ए जुड़िए तो 2a हो जाएगा, बी तो 2b, सी तो 2c। तो 2 मैंने कॉमन ले लिया, तो 2 इंटू ए प्लस बी प्लस सी की क्षमता। यहाँ पर लासा लिया मैंने 120, तो 6 4 10 3 13 13/120 काम। मतलब कि 2 इंटू ए प्लस बी प्लस सी की क्षमता निकाल गया आपका 13/120 काम। तो हमको ए प्लस बी प्लस सी की क्षमता निकालिए। तो ए प्लस बी प्लस सी की क्षमता 2 गुना में है, उधर आके भागा में, तो 13/240 न हो जाएगा, भागा में है तो 13/240 काम। अब हमको स्पष्ट हो गया कि ए प्लस बी प्लस सी जो है तीनों मिलकर एक दिन में 13/240 काम कर सकता है। ए प्लस बी प्लस सी जो है एक दिन में तीनों मिलकर 13/240 काम कर सकता है। तो आपसे समय पूछा, तो समय क्षमता का उल्टा होता है, तो कितना हो जाएगा 240/13 दिन आपका समय लगेगा। ठीक है, तो आपको जब भी ऐसा प्रश्न आ जाए तो आपको यहाँ से नहीं चलना है, आपको डायरेक्ट यहाँ से चलना है। कौन सी, जब भी ऐसा आप प्रश्न देख लो तो 2 इंटू ए प्लस बी प्लस सी की क्षमता और इनके जोड़ कर दो 1/20 प्लस 1/40 प्लस 1/30 और जोड़ जाके यहाँ पर लिख दो, और फिर बाकी 2 लाइन 3 लाइन में कर दो। आपको इतना लिखने की जरूरत नहीं है, ये मैंने बेसिक से बताया है, आपको समझना बहुत जरूरी है। ठीक है, आपको एग्जाम में लिखने की जरूरत इतना नहीं, आप यहाँ से एग्जाम में चले तो आपको समय की बहुत बचत होगी। इसी मैथ्स को देखिए मैं दूसरा मेथड से बतलाता हूँ आपको। तो देखिए सेकंड में विधि, और चूंकि छूट गया उसमें कि बी अकेले कितना दिन में करता है, छूट गया। अगला प्रश्न आएगा ना तो मैं बतला दूंगा कि ए अकेला कितना दिन में करेगा, बी अकेला कितना दिन में करेगा, सी अकेला कितना दिन में करेगा, वो मैं बतला दूंगा। ठीक है, तो देखिए ए प्लस बी जो है 20 दिन में करता है, बी प्लस ए जो 30 दिन में करता है, सी प्लस ए जो है 40 दिन में करता है। ठीक है, तो 20 से 30 40 का लसा 120 का, मतलब कि 120 काम टोटल निकल गया। मतलब कि ए और बी एक काम नहीं रहा, अब चेंज हो गया परिभाषा। ए और बी जो है ना 120 काम को 20 दिन में करता है, बी और सी 120 काम को 30 दिन में करता है। ठीक है, और सी प्लस ए 120 काम, कितना काम 120 काम को 40 दिन में करता है। तो तीनों एक साथ कितने दिनों में करेंगे, तीनों एक साथ 120 काम को कितना दिन में करेंगे, 120 काम को कितना दिन में करेंगे। मतलब पूरा क्वेश्चन चेंज हो गया। ठीक है, तो देखिए ए प्लस बी जो है 20 दिन में 120 काम करता है, 23 दिन में क्या काम करेगा, 6 काम, 120/20 कर दीजिए तो 6 काम। ठीक है, मतलब देखिए ए प्लस बी जो है ना 20 दिन में 120 काम करता है। ठीक है, तो एक दिन में कितना काम करेगा, तो 6 काम। ए प्लस बी जो है दोनों मिलकर एक दिन में 6 काम करता है, और ए प्लस बी जो है दोनों मिलकर एक दिन में 120 काम करता है। अब देखिए 20 दिन में 120 काम करता है और एक दिन में 6 काम। बी प्लस सी जो है दोनों मिलकर 30 दिन में 120 काम करता है, तो एक दिन में दोनों मिलकर कितना काम करेगा, 4 काम करेगा। ठीक है, देखिए 120/30 एक दिन में 4 काम आया। सी प्लस ए जो है 40 दिन में, दिन यहाँ पर लिखा हुआ है 40 दिन में 120 काम करता है, तो एक दिन में कितना काम करेगा, 3 काम करेगा। तब देखिए ए प्लस बी एक दिन में 6 काम, बी प्लस सी एक दिन में 4 काम, सी प्लस ए एक दिन में 3 काम। तो ए प्लस बी या प्लस बी प्लस सी प्लस ए बराबर एक दिन में कितना काम करेगा, तो 13 काम। 6 4 10 3 13 काम। अब ए 2a, बी 2b, सी 2c, तो 2 इंटू सब 2 हो जाएगा, तो 2 इंटू ए प्लस बी प्लस सी बराबर कि एक दिन का काम बराबर है, मतलब एक दिन में कितना काम करेगा, 13 काम। अब ए प्लस बी प्लस सी निकालिए, तो 2 गुना में उधर जाके भागा में, तो 13/2 काम आएगा आपका। अब 13/2 काम, इसका मतलब हुआ कि ए और बी और सी तीनों मिलकर एक दिन में 13/2 काम करता है। क्या हुआ इसका मतलब कि ए और प्लस बी या प्लस सी एक दिन में, मतलब तीनों मिलकर एक दिन में
13/2 काम करता है। अब उसको करना है कितना, तो 120 काम करना है, तो समय कितना लगेगा, तो 120/1 दिन में 13/2 काम कर रहा है, तो मतलब 2 ऊपर चल जाएगा, तो 240/13 दिन। दूसरा मेथड से भी आंसर आपका यही आया था। ठीक है, आप 120 की जगह पर 60 काम भी लेकर आएगा बनाते हो, तो आपका आंसर वही आएगा, कितना आएगा, 240/13 दिन आएगा। आप बनाकर देख लेना घर पे, 60 काम, तीनों मिलकर 60 काम को। ठीक है, तो आइए अब सेकंड प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला देखिए, चौथा प्रश्न करा कि ये किसी एक काम को 40 दिन में करता है और बी उसे 30 दिन में करता है। ठीक है, और 10 दिन तक काम करने के बाद, मतलब कि यहाँ पर प्रश्न थोड़ा सा छोट गया है, मतलब 10 दिन तक काम करने के बाद ए ने काम करना बंद कर दिया। मतलब ए ने काम शुरू किया था और 10 दिन काम किया तो ए ने काम करना बंद कर दिया। तो कह रहा शेष काम जो है ना बी ने पूरा किया, तो बी शेष काम को करने में कितना उसे समय लगा, वो आपसे प्रश्न पूछ रहा है। फिर से समझिए कि ये किसी काम को अकेले में बात बोल रहा है कि ये जो है ना एक काम को 40 दिन में कर सकता है, लेकिन बी जो है एक काम को वो 30 दिन में समाप्त कर सकता है। अलग अलग की बात हो रहा है, लेकिन काम ए शुरू किया था और 10 दिन तक काम ए किया और फिर छोड़ दिया। मतलब 10 दिन तक लगातार एक काम किया फिर छोड़ दिया, और फिर कह रहा है कि शेष बी ने काम को पूरा किया, तो कह रहा है शेष काम को करने में बी द्वारा कितना समय लगेगा। ठीक है, तो 10 दिन जो ये काम किया था कुछ ना कुछ काम तो जरूर समाप्त किया होगा, तब हमको पता करना है कि वो 10 दिन में कितना काम समाप्त किया। तो देखिए ए जो है 40 दिन, ठीक है, क्षमता निकाल लीजिए, तो 1/40 काम होगा। क्षमता का मतलब क्या हुआ कि ए जो है एक दिन में 1/40 काम करेगा। ये जो है एक दिन में 1/140 काम 1/40 काम करेगा। बी 30 दिन में, क्षमता निकाल दीजिए, तो 1/30 काम, मतलब बी जो है एक दिन में 1/30 काम करेगा। बी जो है एक दिन में 1/30 काम करेगा। तो देखिए मान लेते हैं कि माना बी शेष काम को 1 दिन में करता है, शेष काम जो बच गया था ना उसको बी किया था, तो मैंने मान लिया कि 1 दिन में करता है। तो बहुत सिंपल है, देखिए 10 दिन तक कौन काम किया, ए, मतलब कि एक काम को करना है और दोनों मिलकर किया। ठीक है, एक काम को करना है और दोनों मिलकर किया। कैसे कैसे किया है, तो 10 दिन कौन सी किया है, ए किया है, और 1 दिन कौन किया है, तो बी किया है। समझ रहे हो, एक काम को करना है 10 दिन ए किया है और 1 दिन बी किया है। अब एक्स का मान आपको निकालना है। तो देखिए ये जो है ना एक दिन में 1/40 काम करता है, तो 10 दिन में कितना काम करेगा, तो 10/40 काम करेगा। एक दिन में 1/40 काम करता है, ये जो है 10 दिन तक काम करता है, तो 10 दिन में कितना काम करेगा, तो 10/40 काम करेगा। बी जो है एक दिन में 1/30 काम करता है, तो x दिन में कितना काम करेगा, तो 1/30 काम करेगा, और दोनों मिलकर क्या कर रहा है, तो एक काम कर रहा है। ठीक है, फिर से समझ लो, एक दिन में एक काम को ए जो है 10 दिन करता है, बी जो है 1 दिन करता है। ठीक है, बहुत सिंपल। अब देखिए ए जो है एक दिन में 1/40 काम करता है, तो 10 दिन में कितना काम करेगा, तो 10/40 काम करेगा। ठीक है, बी जो है एक दिन में 1/30 काम करता है, तो 1 दिन में कितना काम करेगा, तो 1/30 काम करेगा। दोनों मिलकर कितना काम कर रहा है, एक काम कर रहा है। अब यहाँ पर से x का मान आप निकाल लीजिए, तो 1/4 हो गया, तो आपका x बटा कितना हो गया, 30 बराबर 1 और माइनस 1/4 हो गया। ठीक है, तो x/30 बराबर 4 आपका लसा ले लीजिए, तो 4 में से गया 3/4, 3/4 का मतलब 90/4, तो 45/2, 45/2 दिन आपका समय लगेगा। मतलब कि बी को शेष काम करने में कितना समय लगेगा, 45/2 दिन उसको समय लगेगा। तो आगे देखिए इसको दूसरा विधि, मेथड सेकंड देखिए कि ये 40 दिन में करता है, 30 दिन में करता है, 40-30 का लसा 120, तो कुल 120 काम हो गया। मतलब अब उलट गया पूरा क्वेश्चन, एक किसी एक काम नहीं रहा है अब यहाँ पे, अब रहा ए किसी 120 काम को 40 दिन में करता है, बी उसी 120 काम को 30 दिन में करता है। ठीक है, तो ए ने 10 दिन काम कर छोड़ दिया, तो शेष काम बी कितना दिन समाप्त करेगा। कह रहा ना कि 120 काम करना था ए को 40 दिन में,
लेकिन ए ने जो है 10 दिन काम किया, ठीक है, और 30 दिन का काम छोड़ दिया हुआ अपना, और फिर बाकी काम को बी ने किया था। कह रहा बाकी काम जो बचा था वो 40 दिन में 120 काम करता, वो 10 दिन काम किया, तो काम तो जरूर शेष रह गया होगा। तो शेष रह गया काम, तो शेष काम को किसने किया, तो बी ने किया। कितना दिन में समाप्त किया, तो आपका आंसर वही आएगा। तो देखिए ए बी है, यहाँ पर दिन लिख दीजिए, 40 दिन और 30 दिन। 40 दिन में 120 काम करता, तो एक दिन में कितना काम करेगा, 3 काम। अब बी जो है 30 दिन में 120 काम करता है, एक दिन में कितना काम करेगा, 4 काम करेगा। ये जो है 40 दिन में 120 काम, तो एक दिन में 3 काम। बी जो है 30 दिन में 120 काम, तो एक दिन में 4 काम। अब ये जो है ना 10 दिन काम किया, हमको पता नहीं है कि बी कितना दिन काम किया। ए लिखा हुआ कि 10 दिन काम करता है, अब बी को हम लोग मान लेते हैं कि 1 दिन काम करता है। कितना दिन करता है, 1 दिन करता है। अब बताइए एक दिन में 3 काम कर रहा है, तो ये जो है 10 दिन में कितना काम करेगा, 30 काम करेगा। कंफर्म, एक दिन में 3 काम तो 10 दिन में 30 काम। एक दिन में x काम बी, तो 4 दिन में एक दिन में 4 काम, तो एक दिन में 4x काम, और टोटल कितना काम है, 120 काम है। यहाँ पर काम 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 ले लिए, ठीक है। पिछला प्रश्न को बना था, थमता सुना था, यहाँ पर काम 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 से लिया मैंने। यहाँ पर से x का मान निकालिए, तो 45/2 दिन आपका आंसर आएगा, क्योंकि x को आप दिन माने हो, तो 145/2 दिन ही आपका आंसर आएगा, ठीक है। तो आप समझे होंगे जरूर। और भी प्रश्न मैं आगे की वीडियो में अपलोड कर दूंगा, ठीक है। तो वीडियो को शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।